क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा टी कहाँ प्रोड्यूस होता है? सही सोचा आपने, असम। इसीलिए तो असम को इंडिया का टी कैपिटल बोला जाता है, जहाँ पर ईयर 630 से 700 मिलियन केजी टी प्रोड्यूस होता है, और जो कि इंडिया का 52% टोटल टी प्रोडक्शन असम करता है। और यही टी प्रोडक्शन जानने के लिए मैं पहुंचा पानी टोला। और यह पानी टोला स्टेट जो कि प्लांटेड है 2005 में, जो कि 668 एकड़ में स्प्रेड है। और यहाँ कुछ इस तरह से होती है टी हार्वेस्टिंग, जो कि ये न्यूली जो लिप्स होते हैं उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। और एक लेबर यहाँ कम से कम 16 to 24 केजी लिप्स हार्वेस्ट करता है, और ये 9 to 12 केजी लिप्स हार्वेस्ट करने के बाद जाते हैं अपना अटेंडेंस लेवल, जो कि यहाँ से 800 मीटर आगे है, और जिनके लिए इन्हें 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ वेजेस दिए जाते हैं पर डे के लिए। और ये वर्कर 8 PM to 3 PM डेली वर्क करते हैं, और मिड टाइम यानी कि 12 PM पे इन्हें 1 आवर का लंच ब्रेक दिया जाता है। और पानी टोला स्टेट में 1805 टोटल वर्कर काम करते हैं, और पानी टोला स्टेट इन्हें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च और बहुत कुछ। और मैंने जब से इन लिप्स को देखा यानी कि टी लिप्स को देखा, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टी जो हम कंज्यूम करते हैं आखिर वो बनता कैसे है, क्या क्या प्रोसेसेस होते होंगे, क्या कैसे क्यों। तो मैंने वहीं पास के एक टी वर्कर अंकल से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कुछ की सुखाते हैं, रोल करते हैं, बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरे सर से पूरा ऊपर जा रहा था। फिर मैंने हेल्प लिया AI का और गूगल का। उसके बाद मैंने सारे प्रोसेसेस का पता लगाया, तो था प्लकिंग टी लीफ, यानी कि सबसे पहले पत्ते तोड़ते हैं पेड़ से, उसके बाद उसे सुखाते हैं कुछ इस तरह से। मैं जो दिखा रहा हूँ मतलब स्मॉल लेवल पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस तरह से उस पत्तियों को रोल किया जाता है, उसके लीव्स को, जिसमें से सारा का सारा मॉइस्चर निकल जाए, और फिर उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी कि फर्मेंटेशन के थ्रू टी लीव्स को। और फिर अगला प्रोसेस जो होता है डाइंग ऑफ लीव्स, उसको अच्छे से सुखा देते हैं एकदम, और फिर उसे अच्छे से छान के पैक करते हैं। तो यही प्रोसेस होता है टी प्लांटेशन से लेके लास्ट तक का, जो कि ये टी गार्डन से स्टार्ट होता है। और इसको काम करने में जितने भी वक्त लगते हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हैं, सारे के सारे टी प्लांटेशन वर्कर करते हैं। और ये भले ही मतलब इनको कम वेजेस दिए जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में 250 बोले तो मतलब बहुत ही कम ही है, लेकिन इतने में ये लोग खुश भी रहते हैं। और इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं सारे के सारे लिमिटेड हैं, जो भी कंजप्शन है, जो भी यूजेस हैं, सारे के सारे लिमिटेड हैं। और फिर मैं वहाँ से निकला और पहुँचा पानी टोला विलेज, जो कि टी गार्डन से जस्ट बगल में ही था। और यहाँ कुछ जो देखने को मिला मुझे वो एकदम अलग था। यहाँ के घर लोग अलग थे, क्योंकि जैसे लग रहा था एक गांव नहीं, जंगल में बसा कुछ गिने चुने घर हैं, जो कि घर मिट्टी और लकड़ी से बने हुए हैं, और कुछ घर पे टीन का ऐसा रूफ डाला गया था। और यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, और ये गांव एक्चुअल में आपको गांव ही लगेगा। और यहाँ के रोड्स तो आप देख ही सकते हो, जो कि इस तरह का है। यहाँ पे कोई भी कंक्रीट का या कोई भी मॉडिफाइड रोड नहीं है।
और फिर मैंने एक भाई का घर देखा जो इस तरह का था, और इन्होंने कुछ बत्तख पाल रखे थे और मुर्गा भी। और उनने अपने गांव के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा भी कि यहाँ के सारे घर इसी तरह के होते हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ इसी तरह के घर होते हैं और अच्छे अच्छे भी घर होते हैं, लेकिन हमारे घर इसी तरह के हैं। और ये गांव इतना सुंदर है कि इसे देखने में पता चलता है कि गांव को कंजर्व किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसे कंजर्व किया गया है, ना ही यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं फैला रखी है। ना कोई यहाँ आपको प्लास्टिक दिखेगा, ना कोई गार्बेज। और इतना सुकून है ना यहाँ कि पूछो मत। जिधर देखो चारों तरफ हरियाली, छोटे घर और शांति। और यही सब देखते हुए मैं इस गांव से बाहर निकला, और ये गांव जस्ट रोड के बगल में ही है। और फिर मैं वहां से निकल दिया एक नई कहानी की ओर।